जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज का ये वीडियो उन भक्तों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके शरीर में सवारी आती है। उनको कंपन आता है, झटका आता है, लेकिन फिर भी सवारी खुलकर आकर बात नहीं करती, गद्दी नहीं लेती। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपके शरीर में भी ऐसी ही सवारी अधूरी आती है, अर्थात सवारी आती है आपके शरीर में लेकिन कभी भी उसने किसी से भी वार्तालाप नहीं की, कभी किसी से बात नहीं की, आपको स्वप्न के माध्यम से भी उसने कुछ नहीं बताया, तो आखिर उसका क्या कारण है कि सवारी अधूरी आती है और किस प्रकार हम सवारी को पूर्ण रूप से आपके शरीर में ला सकते हैं। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अल्प ज्ञान हमेशा आपका शत्रु होता है। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे और वो कार्य करेंगे तो फिर आपको उसका दुष्परिणाम ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पहले भक्तों जानकारी को पूर्ण देखें। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे कि सवारी अधूरी आ रही है। उसके बाद हम बताएंगे कि उसे पूर्ण कैसे करना है। तो देखिए, अधूरी सवारी आने का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि जो साधक है जिसके शरीर में सवारी आ रही है वो सवारी को मानता नहीं है या उसके परिवार के, उसके घर के उस सवारी को नहीं मानते। तो देखिए, सवारी पर आपका पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। अगर आपके शरीर में सवारी आ रही है तो आप उसका सम्मान करें, क्योंकि सवारी चाहती है कि जब भी वो आए तो आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से उसके सम्मान में बैठे हों और उसका आदर करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो पहला कारण ये बनता है कि सवारी अधूरी इसलिए आ रही है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप मान सम्मान करते हैं फिर भी सवारी अधूरी आ रही है, इसका अर्थ यह है कि आप सवारी के नियमों का पालन नहीं करते। मैंने आपको मेरे कई सारे वीडियो में बताया है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर सवारी आती है तो उसे कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए। मुख्य तौर पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ भक्तों। मुख्य तौर पर नियम होता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है वो कभी झूठ ना बोले, असत्य ना बोले, मन हमेशा स्वच्छ रखे, शरीर भी स्वच्छ रखे और मन भी स्वच्छ रखे, क्योंकि तन और मन दोनों की शुद्धता से मिलकर ही सवारी बढ़ती है शरीर में। उसका जो परसेंटेज है, किसी के 10% आ रही है तो 20 होगी, इसका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद में जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रही है वो मरत गरत का खाना नहीं खाए। किसी के घर पर मृत्यु हुई है तो आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते। किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म भोज भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सवारियों के तौर पर इसे छूत अछूत का खाना माना गया है, तो आप इसे बिल्कुल ग्रहण ना करें। उसके बाद में आपके जीवन में एक ही स्त्री होनी चाहिए, वो आपकी पत्नी है, और उसके बाद में आपकी बहन, आपकी माँ आती है। अन्य किसी पराई स्त्री के साथ आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार ना रखें। तो ये नियम होते हैं, मोटे मोटे ये नियम है जो सवारी के साधकों को पालन करने चाहिए। मैंने इस विषय पर पहले कई वीडियो बनाए हैं, तो आप वो देख लीजिए। उनमें अन्य भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं जो अनिवार्य हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है तो आप गलत हैं। आपको अनिवार्य रूप से इन नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद में आता है भक्तों शराब, मांस, मदिरा, इनका सेवन नहीं करना है आपको। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके शरीर में काल भैरव जी की सवारी आ रही है, माता काली की सवारी आ रही है, उन्हें बलि चढ़ती है, शराब चढ़ती है, तो आप ये ध्यान रखिए कि हो सकता है उन्हें चढ़ती हो, लेकिन फिर भी आप साधक हैं और एक साधक कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता। इसका भी पूर्ण ध्यान रखें। तो भक्तों, ये अधिकतर नियम होते हैं कि जिससे सवारी अधूरी आ रही है। तो आप समझ गए होंगे भक्तों कि सवारी अधूरी आने का क्या कारण होता है। अब बात करते हैं सवारी पूर्ण कैसे की जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो भी आपको नियम बताए हैं, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इन नियमों का पालन करना शुरू करें। इन नियमों का पालन आप करेंगे तभी आपकी सवारी पूर्ण रूप से आने लगेगी। उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, वो भी आप अवश्य करें। देखिए, महीने में एक बार जो बड़ी चौदस आती है, बड़ी चौदस का अर्थ होता है कि चौदस के बाद अमावस आती है, वही जो बड़ी चौदस होती है, महीने में एक बार आती है यह बड़ी चौदस। तो आपको हर चौदस पर रात्रि के 12 बजे एक लाल और एक सफ़ेद जो कपड़ा आता है पूजा का, वो बिछाना है। उस पर थोड़े चावल रखने हैं, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और जो भी आपकी सवारी है उसकी जो भी पूजा है वो पूजा उस पर चढ़ानी है। आपको 5 चौदस ये कार्य करने हैं, अर्थात अगर आप अमावस की 14 से शुरू करेंगे तो 5 महीने लगेंगे आपको ये कार्य करने में।
जैसे ही 5/14 का कार्य पूर्ण होगा, उसके बाद में जो छठी 14 आती है, उससे पहले आप किसी भी देव स्थान पर जहाँ का स्नान प्रचलित हो, जहाँ पर देवी देवताओं की सवारी वाले व्यक्ति स्नान करते हो, वहाँ पर स्नान करके आए और उसके बाद जो अगली 14 आएगी उस पर आप अपने देवी देवता की पूजा लेकर बैठ जाइए। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आपकी जो ज्योति है चलनी चाहिए और फिर जो सवारी आएगी वो अवश्य ही पूर्ण रूप से आएगी। लेकिन याद रखिए भक्तों, मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि नियम सबसे अनिवार्य हैं। नियमों का पालन करें, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा, तभी सवारी आएगी और उसके वचन भी सत्य होंगे। आशा करता हूँ भक्तों आपको ये जानकारी समझ आई होगी और यह जानकारी आपके कार्य में जरूर काम आएगी। इसके साथ ही भक्तों हम आपसे अलविदा चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर देते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।